नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, गजा से बहुत बड़ी खबर आई है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली फोर्सेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और बताया जा रहा है कि एक बड़े धमाके में इजरायल के 4 सोल्जर्स की मौत हो गई है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है कि जॉर्डन का जो बॉर्डर है, जो कि वेस्ट बैंक से लग रहा है, यहां पे 2 इजरायली सोल्जर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस तरह से आप देखें कि 24 घंटे के अंदर बड़े झटके लगे हैं इजरायल को। 6 सैनिकों की मौत हुई है और कई सारे सोल्जर्स घायल हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावे किए गए हैं अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से कि इजरायल के कई मरकावा टैंक्स को तबाह कर दिया गया है। अब ये सब कुछ पिछले 24 घंटे में कैसे हुआ, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, जो खबर आई, 4 IDF सोल्जर्स वेर किल्ड एंड 3 others वेर वुंडेड इन व्हाट अपीयर्ड टू बी अ रोड साइड बॉम्ब अटैक इन सदर्न गाजा रफा ऑन थर्सडे। देखिए, रफा इलाके में इजराइल की जो सोल्जर्स हैं वो एक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे और वहाँ पे जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमास के जो मेंबर्स हैं, लड़ाके हैं, उनको उनको खोजने की कोशिश हो रही थी और इसमें काफ़ी सारे ट्रूप्स शामिल थे इजरायली सेना के। इसी दौरान जब ये इजराइल के सैनिक वहाँ पे, हमवी जो उनका व्हीकल होता है इजरायली सोल्जर्स का, अगर आपने व्हीकल देखा हो, वो रफा इलाके में पहुंचा और वहाँ पे कुछ इलाके को वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे मौजूद एक ट्रक में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें बॉम्ब्स पहले से लोड कर दिए गए थे और जैसे ही इजरायली ट्रूप्स वहाँ पे पहुंचे, सैनिक वहाँ पहुंचे, उसे उड़ा दिया गया। 4 सैनिकों की स्पॉट डेथ हो गई है और उसके अलावा कई सारे सोल्जर्स घायल हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती है। अब देखिए, ये जो सोल्जर्स मारे गए हैं, ये डेकल बटालियन कहलाती है इजराइल की और ये इसे बहाद 1 भी कहते हैं। ये एक्चुअली मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बड़ी एडवांस्ड सोल्जर्स होते हैं, एडवांस एकेडमी से आते हैं। उसके बाद भी हमास की तरफ से, अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से इन पर बड़ा हमला हुआ और 4 लोग सोल्जर्स मारे गए और कई घायल हो गए। देखिए, ये गजा में पिछले 3 हफ्ते से इनका ऑपरेशन चल रहा था यहाँ पे और उसके दौरान ये हमला हुआ। अब देखिए, जो हमले हो रहे हैं गजा में, एक तो बात ये है कि गजा में बहुत ज़बरदस्त जंग छिड़ गई है। मैं देखिए करीब पिछले 1.5-2 साल से गजा में जो हालात हैं उसको लेके वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस वक्त गजा में एक ऑल आउट वॉर शुरू हो गई है। ज़बरदस्त भीषण जंग चल रही है और इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहाँ पे मरकावा टैंक्स अंदर घुसे हैं। दूसरी तरफ अल कसाम ब्रिगेड जबरदस्त टक्कर दे रहा है इजरायली फोर्सेस को। आप देखें, ये जो हमला हुआ है रफा के जेनिना इलाका है, यहाँ पे ये अटैक हुआ है। ये बताया जाता है, इजराइल ये दावे करता है कि जो राफा इलाका है, यहाँ से हमने हमास को हटा दिया है, अल कसाम ब्रिगेड को हटा दिया है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़बरदस्त अटैक होना ये बता रहा है कि राफा इलाके में भी अभी हमास और अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके मौजूद हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, व्हाइल राफा हैज बीन लार्जली क्लियर्ड ऑफ हमास, द IDF बिलीव्स सेवरल डजन्स मोर ऑपरेटिव्स कुड स्टिल बी देयर, मोस्टली इन जेनिना एरिया। देखिए, इजराइल की तरफ से अब ये बात कही गई है कि रफा और जेनिना इलाके में, हमें ये लग रहा था कि पहले कि यहाँ से अल कसाम ब्रिगेड के पूरे लड़ाके हट चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो सकते हैं। ये जो अटैक हुआ इजराइल पर, ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है इजराइल के लिए। देखिए, इजराइल ने जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। यूनाइटेड नेशंस में इसकी आलोचना हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज इसकी आलोचना कर रही हैं, अरेबियन मुस्लिम कंट्रीज कर ही रही हैं और ईरान की तरफ से सीधा वार्निंग भी दी जा चुकी है कि अगर ऑपरेशन कंटिन्यू होता है तो एक्शन लिया जा सकता है। इस सूरत में इजराइल फिर भी जो है, नेतन्याहू ये ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने की बड़ी कोशिश शुरू है, लेकिन बड़ी संख्या में, आपको बताएं, अभी भी गाजा सिटी में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि हम अपने घरों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में अब 1-1 इंच की लड़ाई हो रही है गजा में, खासकर गजा के आसपास के, गजा सिटी के आसपास के इलाकों को लेकर। देखिए, ये बात हमने की जो कि रफा में, जेनिना इलाके में जो हमला हुआ उसकी। अब इसके अलावा एक दूसरा बड़ा हमला है जिसने बड़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कल जो है वेस्ट बैंक और जॉर्डन का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में एक ट्रक एंटर करता है जो कि ये बताया गया कि गजा में वो राहत सामग्री और खाने पीने का सामान लेके जा रहा था। जैसे ही ये बॉर्डर एंटर किया, इसने वेस्ट बैंक इलाके में अंदर एंटर किया जो कि इजराइल का कब्जा है जिस इलाके में, इस ट्रक का जो ड्राइवर था, उस ट्रक के ड्राइवर ने फायरिंग शुरू कर दी
और उसके पास हथियार थे। उसने फायरिंग शुरू करी जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स की मौके पे मौत हो गई। बाद में नेतन्याहू की तरफ से बयान आया, उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि 2 सैनिकों की मौत है। अब ये एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, बड़ा झटका माना गया इजराइल के लिए कि अब सवाल ये है कि भाई ये जो ट्रक अंदर आया, इसमें जो ड्राइवर था इसके पास हथियार कहाँ से आए? क्या इसको पहले इसकी चेकिंग नहीं की गई? देखिए, इसको लेके 2 थ्योरीज चल रही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जिस तरह की बातें हो रही हैं, देखिए ये जब हमला हुआ, LNB क्रॉसिंग कहलाती है, ये वेस्ट बैंक और जॉर्डन बॉर्डर को जोड़ती है। जब यहाँ पे ये हमला हुआ उसके बाद इजराइल की तरफ से जो पहला रिएक्शन आया, उसने कहा IDF हैज रिकमेंडेड ए टेम्परेरी हॉल्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गाजा बाउंड एड थ्रू द LNB क्रॉसिंग। LNB क्रॉसिंग से गाजा के लिए जो खाने पीने का सामान, जो मदद पहुंचाई जा रही थी, रसद पहुंचाई जा रही थी, इस पे इजराइल ने रोक लगा दी है। अब 2 थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी तो ये चल रही है कि भाई ये जो शख्स था जिसने हमला किया, ये गजा पे जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है इजराइल का, इससे गुस्से में था, इससे वो परेशान था, इसलिए उसने ये फायरिंग करी है और इसमें 2 इजरायली सैनिकों की जो है हत्या हो गई, क्योंकि वो शख्स जो था वो खुद गजा के ऑपरेशन से बहुत ज्यादा आहत था और गुस्से में था। एक बात ये चल रही है। दूसरी एक थ्योरी ये चल रही है कि ये, अब आप इसमें जो कुछ एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई ये इसका परिणाम क्या हुआ कि गजा में राहत सामग्री जाने वाला, जो इस समय गजा को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? गजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि किसी तरह उनके पास खाने पीने का सामान पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कई महीनों से भूख की हालत से तड़प रहे हैं। इस सिचुएशन में उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनके पास राहत सामग्री जाए, खाने पीने का सामान जाए। ऐसे में एक ऐसे ट्रक का ड्राइवर अगर हमला करता है जो कि राहत सामग्री ले जा रहा था, उसके बाद इजराइल का उस पर भी रोक लगा देना सवाल खड़े करता है, कहीं ये हमला फिक्स तो नहीं था? क्या इस हमले के पीछे ये मंशा तो नहीं थी कि इसका बहाना बना के जो है वो राहत सामग्री पहुंचाने पे रोक लगा दी जाए? क्योंकि जैसे खबरें आई, मैंने आपको बताया कि फॉलोइंग द गन एंड नाइफ अटैक, द IDF हैज रिकमेंडेड ए टेम्परेरी हॉल्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गाजा बाउंड एड थ्रू द LNB क्रॉसिंग। LNB क्रॉसिंग से जितनी राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी उस पर इजराइल ने रोक लगा दी है। इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहीं ये एक फिक्स हमला तो नहीं था? खैर, इस बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती, सिर्फ सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से हमले इस समय गजा सिटी में हो रहे हैं, उसको लेके एक बहुत ही जबरदस्त गुरिल्ला और ग्राउंड वॉर छिड़ा हुआ है, जिसमें हमास के लड़ाके और IDF सोल्जर्स आमने सामने हैं। इजराइल ने बड़ी संख्या में पिछले 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 दिनों में अपने जिन सोल्जर्स को भेजा है वहां पे, उसमें पैराट्रूप, वो एक्सपर्ट सोल्जर्स हैं, पैराट्रूपर्स हैं। ये जो 4 लोगों की मौत हुई है रफा इलाके में, ये जिस एकेडमी से आए हैं, डेकल बटालियन जो है, ये बताया जाता है कि ये 4 लोग जो है ये पैराट्रूपर एकेडमी से भी इनका कनेक्शन था। यानी ये हाईली ट्रेंड सोल्जर्स हैं जिनको इस काम में लगाया गया है कि किसी भी सूरत में अब गजा सिटी को खाली करवाइए। लेकिन उसके बाद भी 4 सैनिकों की मौत होना ये बता रहा है कि हमास और अल कसाम ब्रिगेड एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं इजराइल को अपनी जमीन के लिए। और देखिए, एक और बड़ी गौर करने वाली बात यह है, जो कि आप कई जगह खबरें देख सकते हैं, कि पिछले 48 घंटे में ये युद्ध ने एक बड़ा रूप ले लिया है। गजा में इंटेंस वॉर शुरू हो गया है और अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से, हमास की तरफ से बड़ी संख्या में मोर्टार और रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, जो कि इजरायली फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, बड़े सारे हाइड आउट्स ऐसे हैं, बड़े सारे अंडर टनल्स हैं, बंकर्स हैं, जहां पे हमास के लड़ाके मौजूद हैं। वहां उन बंकर्स तक जाना हमेशा से इजराइल के लिए एक चुनौती बना रहा है कि कब, कहां पे, किस जगह पे जो है वो किसी टनल का दरवाजा होगा, आप नहीं जानते। बाहर आते हैं, हमला करते हैं। गुरिल्ला टेक्निक्स यही होती है कि लड़ाके बाहर आएंगे, रॉकेट्स फायर करेंगे और उसके बाद वहां से हट जाएंगे। आप जो है डिफेंस करना मुश्किल होता है। और इस तरह के दावे किए गए हैं कि बड़ी संख्या में जो मरकाबा टैंक्स हैं इजराइल के, वो भी तबाह हुए हैं और कई हमवी व्हीकल्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। अब देखिए, इसमें कितना नुकसान हुआ है इजराइल को, ये 1-2 दिन और आने में खबरें लगेंगी कि कितने सोल्जर्स इसमें घायल हुए हैं। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, एट द टाइम वी आर टॉकिंग, इंटेंस फाइट इज ऑन इन गाजा। और गाजा को लेकर अगर हम ये कहें कि ये आखिरी जंग चल रही है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगले 7 से 8 दिन ये तय कर देंगे कि गाजा में आगे क्या होना है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।